गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG DSC 202 आजकल हम लोग ओलिवर ट्विस्ट पढ़ रहे हैं। क्लोजिंग की तरफ आपका नॉवल जा रहा है। बिगिनिंग में हमें क्या पता लगता है, ओलिवर ट्विस्ट एक ऑफन है जो तरह तरह से स्ट्रगल करता है, लंदन की तरफ जाता है। लंदन में वो चोर जो बॉयज़ हैं उनके हाथ में बाई चांस वो उनके पास ट्रैप हो जाता है। वहाँ से मिस्टर ब्राउनलो के घर जाता है, जहाँ हमें पता लगता है कि एक फ़ोटो लगी है एक फ़ीमेल की जो ओलिवर ट्विस्ट से मिलते जुलते उसके फीचर्स हैं। वहाँ से अगेन ही इज़ किडनैप्ड एंड उसको एक रॉबरी में वो इन्वॉल्व करते हैं। अगेन ही इज़ ट्रैप्ड। वो मिसेस मेलाई के पास वो चला जाता है, उसकी वो केयर करते हैं। फिर दोबारा से वो ब्राउनलो को ढूंढता है, उनके पास वो उसके लिंक्स बनते हैं। फिर हमें एक नए कैरेक्टर का पता चलता है, मंक्स का, जो ओलिवर का हाफ ब्रदर है। और उसके बाद क्या पता चलता है कि नो क्लेपोल और शैलेट जो है दे हैव आल्सो मूव टुवर्ड्स लंदन। नैन्सी इज़ किल्ड बाय बिल साइक्स ने नैन्सी को मार दिया है क्योंकि नैन्सी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद मिसेस मेलाई और मिस्टर ब्राउनलो के जो है वो कांटेक्ट में है। एक्चुअली सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, बिकॉज वो लोग ओलिवर ट्विस्ट को उसका शेयर नहीं देना चाहते। मंक्स उसको मारना चाहता था। अल्टीमेटली मिस्टर ब्राउनलो ने क्या प्लान किया, मंक्स वो उसके किडनैप्ड, वो पूरी फैमिली उनकी वहाँ पे है, सारे लोग वहाँ पे, और मंक्स को वो होटल में ले आते हैं। और बिल साइक्स नैन्सी का मर्डर करके भाग जाता है। वो इधर उधर भागता रहता है बट ही फेल्स टू फाइंड माई मेंटल पीस। नाउ वी आर टोल्ड अबाउट कि किस तरह से जो है वो मिस्टर ब्राउनलो उसको वो बताते हैं कि योर फादर वॉज मैरिड विद योर मदर। 10 साल तक उनका रिलेशनशिप नहीं था। देन ही डेवलप्ड इंटीमेसी विद अ गर्ल, एजेंस नाम की एक लड़की थी। 19 साल की वो लड़की थी और उसकी 2-3 साल की एक सिस्टर थी। एजेंस बिकेम प्रेग्नेंट और उसके फादर जो थे वो इटली चले गए। देयर ही पास्ट अवे। वहाँ उन्होंने एक लेटर लिखा, एक विल लिखा, लेकिन वो लेटर जो है वो एजेंट्स को मिलने से पहले शी एक्सपायर्ड। और मंक्स को वो बताते हैं कि ओलिवर इज़ योर हाफ ब्रदर। बट मंक्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का शेयर ओलिवर को नहीं देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मंक्स ओलिवर जो है उसकी लाइफ में आए। सो लेट अस कंटिन्यू अहेड. So then Mr. Brownlow further told him that whatsoever you shared with Fagin is clear to us. Nancy ने हमें सब कुछ बता दिया है. And Monk said that I knew nothing at all. He was silent for a while, realizing how much was known about me. Hatred and fear fought inside him. उसके अंदर हेट्रेड था और डर था. हेट्रेड क्या था, अपने भाई के लिए, और डर क्या था कि मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी और मैं फिर फंस जाऊंगा. Then what happened? Mr. Brownlow told him that I'll prepare a document for you to sign. You must give Oliver जो उसका शेयर है वो तुम्हें देना पड़ेगा. नाउ मिस्टर लॉसबर्न एंटर्ड इन. द मर्डर विल बी टेकन इन टुनाइट. कि जो मर्डरर है नैन्सी का वो पकड़ा जाएगा, उसका जो डॉग है वो मिल चुका है. एंड फैगिन मिस्टर ब्राउनलो ने पूछा, दे आर श्योर ऑफ हिम और दे मे हैव हिम ऑलरेडी. मे बी वो पकड़ा जाए पहले. मिस्टर ब्राउनलो टर्न बैक टू मंक्स. तो कहते हैं अब तुमने क्या सोचा. देन मिस्टर ब्राउनलो सेड, यू हैव माई प्रॉमिस एंड नाउ यू मस्ट रिमेन हेयर लॉक्ड इन दिस रूम. उन्होंने मंक्स को बोला कि नाउ यू विल बी इन दिस रूम. लेट मी गो एंड फिनिश अ फ्यू टास्क. आई विल गो आउट एंड गेट द लेटेस्ट न्यूज़. देन मिस्टर लॉसबर्न ऑन मिस्टर ब्राउनलो जो है दे डिपार्टेड. अब टेम्स रिवर के साथ साथ चलते हुए लंदन के अलग अलग प्लेसेस को डिस्क्राइब किया गया है. आफ्टर दैट we are told about the members of the Fagins gang and then Toby is there. They are really very disturbed. Shelley Bates is there and they are planning to know was caught. Some of the members were caught, some of them they were suffering and Fagin was arrested and he was taken to the prison as he is about to be hanged. उनको पता था कि वो हैंग हो जाएगा बट उनको लग रहा था कि he'll just escape from there, कि वो वहाँ से भाग के आ जाएगा. Toby went to the window to look down and pulled his head and his face turned pale with fear, and whatsoever he saw it was like not worth saying. Then they saw Bill Sykes. 3 दिन से उसने शेव नहीं की थी. He was looking like a ghost and entered in. Nothing to say to me, Sykes asked. The only answer was low shout of many voices from outside in a distance. अब Sykes जो है he was totally confused. वो कहाँ से भाग के आया था, वो रूरल एरिया से भाग के लंदन में आया था. Doors were made up of metal and everything was there. He wanted to have a ladder and Sykes said that give me a rope. I just want to I'll go to the other way, climb down back and escape the river. He wanted to run away from there. He didn't want to be punished. I'll do 3 more murders. कहते मैंने 3-4 और लोगों को मारना है. वो मारने वाले लोग कौन थे? Who were his enemies? अभी तो इसने सिर्फ नैन्सी को मारा था. A minute later he appeared on the roof and shouted from the crowd below, swelled to a great roar. The front door was smashed. People entered in and Sykes was arrested. He wanted to move away. He staggered back, slipped and fell over the edge of the roof. And then the second murder, Sykes was
डेड एंड देयर ही हंग हिज बॉडी स्विंगिंग, जैसे उसने जंप मारने की कोशिश की वो लटक गया एंड ही वॉज मर्डर्ड। दो लोग जो है वो it was the second murder, in a second the murderer was dead। पहले उसने नैन्सी को मारा and ultimately Sykes was dead। ठीक है। now last closing of the chapter is there। Oliver traveled with Mr. Brownlow, Mr. Losberne may lie back to his birthplace। अब Oliver is going back to his birthplace। वो birthplace क्या है, orphanage थी ना जहाँ पे वो पैदा हुआ था। each and everything was coming before his eyes। किस तरह से सॉरबरी ने उसको सर्वेंट बना के रखा, मिस्टर बम्बल ने उसके साथ कैसा बिहेवियर किया, each and everything was coming to his mind। then they stopped at the biggest hotel in the town। एक बड़े से होटल में वो लोग रुके। at 9 o'clock Dr. Losberne and Brownlow brought monks into the room। अब उसको वे लेके आए कमरे में। ओलिवर वॉज रियली सरप्राइज एंड उसको याद आया कि किस तरह से वो पब से निकलते हुए उससे टकराया था। एंड सीन अर्लियर, एक बार उसने उसको फेगन के साथ देखा था एंड he was told that Monks was his half brother। even Oliver couldn't believe कि ये वास्तव में एक स्टोरी क्या थी, रियलिटी स्टोरी की क्या थी। एंड पेपर्स वर रेडी, मिस्टर ब्राउनलो ने पेपर बना के रखे थे। ऑल वी नीड नाउ इज़ फॉर यू टू साइन ऑन देम। अब दे वांटेड मंक्स टू sign on the papers। Monks started hesitatingly। my father had arrived in Italy to collect the money he had inherited, but suddenly he fell ill। when he died we found 2 papers in his desk। अब दबाव में आके मंक्स को वो चीज़ बतानी पड़ी जो वो बताना नहीं चाहता था कि फादर के डेस्क में 2 पेपर मिले। वन वॉज अ लेटर टू द गर्ल एंड अनदर वॉज अ विल। कि एक वो लेटर था जो उन्होंने एजेंट्स को लिखा था जो ओलिवर ट्विस्ट की मदर थी, और एक जो थी वो विल थी, उनकी वसीयत थी। इट वॉज रिटन दैट, तो जो लेटर का कंटेंट है वो मैं रीड कर रही हूँ। इट वॉज रिटन दैट ही वॉज इल, टेलिंग द गर्ल हाउ अशेम्ड ही वॉज शी वॉज प्रेगनेंट। ही आस्क्ड हर नॉट टू रिमेंबर हिम एज अ बैड मैन बट समहाउ हु हैड मेड अ मिस्टेक। ही रिमाइंडेड हर ऑफ द डे ही हैड गिवन हर द लॉकेट एंड द रिंग। देयर इज अ रेफरेंस टू लॉकेट एंड रिंग। और उसने ये कहा था कि मुझे एज एन एबल पर्सन वो याद ना करे, लेकिन मैं मेरी जो कंडीशन थी इट वाज नॉट फेवरेबल, सो आई कुडंट कम। ओलिवर्स आईज दे वर फिल्ड विद टीयर्स व्हेन ही लिसन टू द स्टोरी ऑफ हिज फादर। एंड नो मिस्टर ब्राउनलो इज़ देयर। ही आस्क्ड अबाउट द विल। विल में क्या लिखा गया था, ही लेफ्ट यू एंड योर मदर। देखो उसमें कहा गया था ही लेफ्ट मंक्स मदर विद एन एनुअल इनकम। द रेस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी हैड लेफ्ट टू द गर्ल एजेंट्स एंड देयर चाइल्ड। Their child was Oliver Twist, which was if it were born alive। कि अगर वो alive वो रहता है, जिंदा रहता है। If it showed itself to be good, kind character, the money would go to you monks। If the older son, if the younger turned out to be as evil as you। कि अगर मंक्स की तरह मेरा बेटा बुरा निकलता है तो प्रॉपर्टी मंक्स को जाएगी। अगर मेरा बेटा छोटे वाला जो है अगर वो सर्वाइव करता है तो उसको, और अच्छी तरह से रहता है तो वो उसको जाएगी। यानी कि ओलिवर वॉज द लीगल हेयर ऑफ द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द विल। माई मदर बॉर्न दिस विल बट नेवर सेंट अ लेटर। मदर ने कहते मेरी विल तो चला दी लेकिन ये लेटर कभी मदर ने पोस्ट किया। द गर्ल एजेंट्स लेफ्ट हर होम इन सीक्रेट व्हाइल शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी गिव बर्थ टू ओलिवर ट्विस्ट। एक ऑर्फेनेज के पास जो उसने वो ओलिवर को बर्थ दिया। आई पेड फेगन टू ट्रैप ओलिवर इनटू द लाइफ ऑफ क्राइम। जब मुझे फेगन ओलिवर ट्विस्ट का पता लगा तो मैंने फेगन को अमाउंट दिया कि वो गलत रास्ते पे चले, लेकिन वो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एंड व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट द लॉकेट एंड द रिंग ही सेड दैट आई हैव थ्रोन इट इनटू द रिवर। एंड अल्टीमेटली मिस्टर ब्राउनलो he put his hand under his arm। You have great deal of courage dear child। and he turned back to monks। do you know this young lady? then there is a young lady। अब वो किससे मिलवा रहे हैं उसको, देखो धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। आई डोंट नो यू सेड रोज़ फेंटली। रोज़ मेलाए जो है, देखो बीच में हमें पता लगा था कि हैरी मेलाए जो है ही वांटेड टू मैरी रोज़, लेकिन रोज़ तो मना करती थी कि मैंने इससे तो शादी ही नहीं करनी है क्योंकि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। पॉलिटिकल कुछ उसकी बेंट ऑफ माइंड था हैरी का। सो अब हमें ये पता चलता है कि जो एजेंट्स जो ओलिवर ट्विस्ट की मदर थी, रोज़ उसकी सिस्टर है, एजेंट्स की सिस्टर है। यानी कि रोज़ जो है शी इज़ मैटरनल एंट ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, मौसी है उसकी। लेकिन रोज़ और ओलिवर ट्विस्ट की जो डील है ना, इट इज़ टू गुड लाइक दैट ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर। एज गैप भी कोई ज़्यादा नहीं है बिकॉज शी इज़ ऑफ 2 or 3 years व्हेन ओलिवर ट्विस्ट वाज बॉर्न। सो
थिंग्स आर बीइंग रिवील्ड, वी कम टू नो कि मिसेस मेलाय ने जिस बच्ची को पाला था वो उनकी डॉटर नहीं थी, उसकी पेरेंटेज का भी अब कोई चक्कर नहीं है। थिंग्स आर बीइंग रिवील्ड कि जैसे एजेंट्स व्हेन शी इलोप्ड, जब वो घर से चली गई, सॉरी शी डिडंट इलोप, शी रैन अवे फ्रॉम हर हाउस, तो फादर वाज इन ट्रबल, उन्होंने अपनी जगह बदल ली, उन्होंने अपना जो है वो बच्ची का नेम बदल दिया, लेकिन अल्टीमेटली रोज वाज यूनाइटेड विद ओलिवर ट्विस्ट। अब लास्ट में तो अब जो मिसेस मेलाय है, शी इज़ विलिंग दैट हैरी शुड मैरी रोज मेलाय बिकॉज दे लव्ड ईच अदर। सो मिस्टर ब्राउनलो सेड दैट व्हाट वुड योर रिलेशन बी नाउ, रोज said that Oliver is my nephew, लेकिन Oliver says that he will always be like my dear sister. So rest of the thing, it is all well, and we are taken to the court where Fagin is in front. He is surrounded by staring eyes. People are looking at him with hateful attitude. They want him to be hanged because he was the main cause of the sufferings of Oliver Twist, और he was the culprit because monks के साथ मिलकर उसने Oliver Twist को problem create की थी. He had nothing, he thought of nothing but that night उसको hang किया जाना था, and ultimately when his last night came, he was really very much disturbed, and at the middle of the Sunday night, Mr. Brownlow and Oliver were allowed to enter the prison. They went to Fagin's cell. वो उससे मिलने के लिए गए. You have some papers, Fagin. You have some papers which were given to you by monks to look after. कि जो monks ने तुम्हें कुछ कागज़ दिए थे ना, उनको वो वापस कर दो. Fagin said, it's a lie. I haven't got any. For God's sake, don't tell lie. On the night of your, अब देखो वो मरने वाला है. He is thinking of each and everything whatsoever has happened in his life. कहते you know that Sykes is dead. Monks has confessed each and everything. So why are you hiding the papers? You are going to die tomorrow. So he said that I'll tell you. They are in a bag up the chimney in the front room at the top of the house. I want to talk to you, my dear. Said Oliver. Yes. Will you pray with me? So they prayed. I've gone to sleep. They'll believe you. So they just prayed, and there is no good. He has gone so far and we can never reach him now. जहाँ तक बिल साइक्स की बात है, he comes to know that he has passed away. The cell door opened, the visitors left. Fagin started struggling and fighting with his guards. He is very very upset, and prison bell started ringing. They left the prison building in the early morning, and black platform was there where a rope was ready for his hanging, and he was hanged. Fine. After 3 months, Rose married Harry. Fine. Harry had abandoned politics and each and everything which Rose didn't like, वो हो गया. And Mr. Brownlow adopted Oliver as his son. Dr. Losburn, he left for his own destination, जहाँ वो जाना चाहता था. He moved to a cottage just outside the village. Monks, Mr. Brownlow suggested that half the remaining money from the will should be given to monks and other half to Oliver, कि इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी बांट दी जाए. नो क्लेपोल, ही वॉज गिवन ए फ्री पार्डन, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने ओलिवर ट्विस्ट के फेवर में जो है वो स्टेटमेंट दी थी. फेगन को पुलिस से अरेस्ट करवाया था. एंड मिस्टर एंड मिसेस बम्बल लॉस्ट देयर जॉब्स. दे बिकम पुअर डे बाय डे. जिस स्थिति में वो, जिस कंडीशन में वो उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट को रखा था, they had moved to death-very condition, and in that quiet country village year passed peacefully, and each and every one, they lived their lives very happily. In this way the novel concluded. अब इसमें अगर आपको जो important questions हैं, let me tell you about the important questions. First आपका essay type question है, how does Charles Dickens change the Victorian prejudices against the poor through this the portrayal of the नॉवल. एक आपने ये क्वेश्चन करना है. उसके बाद है फीमेल कैरेक्टर्स को स्टडी करना है. शॉर्ट क्वेश्चन में भी मिलेगा आपको. नैन्सी, रोज मेलाय, एजेंट्स फ्लेमिंग, एंड हाउ दे आर डिफरेंट. नैन्सी हैज़ अ डिफरेंट बेंट ऑफ माइंड. वो बगलर्स की गैंग के साथ थी, बट एज अ फीमेल उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो गलत चीज़ों को फेवर नहीं करना चाहती है. शी लव्स हर गैंग ऑल्सो, शी लव्स साइक्स ऑल्सो. रोज मेलाय हैज़ हर ओन वे ऑफ थिंकिंग. शी लाइक्स ओलिवर ट्विस्ट, लेकिन ओलिवर ट्विस्ट जो है उसका वो कज़न नेफ्यू है.
हैरी को पसंद करती है, बट उसके कुछ एक बैरियर्स हैं। द वे शी लिव्स इज़ अमेजिंगली गुड, लाइक शी इज़ अडॉप्टेड बाय मिसेस मेलाय। और जो एजेंस है उसकी लाइफ तो पूरी स्ट्रगलफुल है, 19 ईयर्स से उसने स्ट्रगल शुरू करनी है कर क्या। शी गेव बोथ टू अ बॉय, उसकी लाइफ में जो है वो विल वगैरह तो उसको पता भी नहीं थी, एंड शी सफर्ड। एंड द अदर क्वेश्चन इज वेरियस थीम्स इन द नॉवल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने प्रिपेयर करना है, और जितने भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं यू विल हैव टू प्रिपेयर देम ऑल। शॉर्ट क्वेश्चंस है, जैसे कैरेक्टर स्केचेस हैं छोटे छोटे, आपके ये प्रिपेयर होने चाहिए, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वी हैव फिनिश्ड दिस वेरी पेपर। आज ये हमारे पेपर का टोटल जो वर्क है वो ख़त्म हो गया। जो आपका ड्रामा है उसमें से वो है आपकी डिटेल स्टडी, ये है नॉन डिटेल स्टडी। इसमें अगर आपको स्टोरी क्लियर है ना, विल बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कुछ नहीं आएंगे आपको सिंपली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो गुड डे।